आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आज एक विशेष संदेश को लेकर आपके बीच में आया हूं। साल का पहला महीना है और कहीं ना कहीं हम अपने आप को कुछ इस तरीके से तैयार करें ताकि पूरे साल हम प्रभु के होकर जी सके, प्रभु के वचन के अनुसार चल सके और जो बातें लिखी है, जो वचन में है परमेश्वर के अजीजों, उन बातों के अनुसार जीवन जी सके। परमेश्वर के अजीजों, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अब आपसे कोई गलती नहीं होगी, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, आप संपूर्ण हो चुके हैं। कहीं हम ऐसा सोचकर गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम ऐसा सोचकर मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम इस बात को लेकर काम में ढिलाई तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम ये सोचकर कि अब मुझे जरूरत नहीं, अब मैं प्रार्थना नहीं करने से भी चलेगा, वचन नहीं पढ़ने से भी चलेगा, इन तमाम बातों को सोचकर कहीं हम परमेश्वर के अजीजों विश्वास से पीछे तो नहीं हो रहे, अपने कामों से पीछे तो नहीं हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से दूर तो नहीं जा रहे हैं। आज इस वचन के जरिए मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, काम अभी भी बाकी है। हालेलुया, काम खत्म नहीं हुआ है, काम खत्म नहीं हुआ है। वो चाहता है कि आप काम करें तब तक जब तक आप जिंदा है। आज के वचन के जरिए, आज के संदेश के जरिए मैं रिवाइव करना चाहता हूं आपको, मैं आपको रिवाइव करना चाहता हूं। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के वचन के जरिए मैं आपको रिवाइव करना चाहता हूं और मैं याद दिलाना चाहता हूं अभी और काम बाकी है, हमें काम करना है। हम अपने हाथों को पीछे नहीं खींच सकते। बहुत से लोगों ने काम से अपने हाथ को पीछे खींच लिया, आज वो प्रभु में नहीं है, मेहनत नहीं करना चाहे, इसलिए वो वंचित हो गए हैं, वंचित हो गए वचन से, क्योंकि अब उन्हें वचन पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था, प्रार्थना करना अच्छा नहीं लग रहा था, प्रभु के हजूरी में जाना उन्हें पसंद नहीं था। परमेश्वर के अजीजों, वो प्रभु से दूर हो चुके हैं। आप देखकर ये नहीं बोल सकते हैं कि वो प्रभु से दूर है, क्योंकि वो बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अब उनका रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है, उनका रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, क्या वाकई में सच्चाई बनी हुई है आपके जीवन में? क्या वाकई में जो कॉलिंग प्रभु ने आपको दिया था, उस कॉलिंग के अनुसार आप चल रहे हैं? क्या वाकई में प्रभु ने जिस तरीके से आपको अभिषेक किया था, क्या उस अभिषेक में आज भी आप पाए जाते हैं? अपने आप को जांचना जरूरी है। अगर हम अपने आप को जांचते रहेंगे तो हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। अगर हमने अपने आप को जांचना छोड़ दिया, परमेश्वर के अजीजों, ठोकर हमारे लिए तैयार है। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत किया प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, लेकिन एक ऐसा मिस्टेक जो आपसे हुआ, वो मिस्टेक सब कुछ खत्म करके लेके गया। जिस मिस्टेक ने सब कुछ खत्म कर दिया, जिस मिस्टेक ने आपके और परमेश्वर के बीच के रिश्ते को खत्म कर दिया, जिस मिस्टेक ने परमेश्वर के अजीजों पवित्रता को खत्म कर दिया, अभिषेक को खत्म कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं हम ये सोचकर बैठे हुए हैं कि मैंने बहुत प्रार्थना कर लिया, अब मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में मैंने एक बहुत बुजुर्ग स्त्री को देखा। मैंने बहुत बुजुर्ग थी वो, उनके शायद दांत तक नहीं थे, बहुत बुजुर्ग थी वो, लेकिन मैंने क्या देखा, वो हमसे भी अच्छा गाना गा रही है। हालेलुया, वो हमसे भी अच्छा गाना गा रही थी और बहुत सुर में थी वो। इतनी बुजुर्ग होने के बावजूद भी वो सुर में थी, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए कभी बूढ़ा नहीं होते। हम संसार के लिए बूढ़े होते हैं, हम खुद के लिए बूढ़े हो जाते हैं। हमें लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं कमजोर हो गया हूं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए वही है जैसा हम पहले थे। हमारा शरीर बूढ़ा हुआ है, हमारा आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है। क्या आप शरीर के अनुसार चलाए जा रहे हैं? मुझे बताइए, क्या आप शरीर के अनुसार चलाए जा रहे हैं? अगर आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो आप 60-70 के बाद आप बैठ जाएंगे, आप 40-50 के बाद आप बैठ जाएंगे। आप ये कहेंगे, हाँ हमारी भी जवानी थी जब हमने उछल उछल के वर्शिप किया, अब तो मुंह भी नहीं खुलता है।
अब तो हाथ भी नहीं उठते हैं, अब तो घुटने में भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि बूढ़े हो गए हैं ना। हम इस बात को खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, बस मेरा शरीर नहीं बल्कि मेरा आत्मा भी अब बूढ़ा हो गया है, क्योंकि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है तो मैंने मेरे आत्मा को भी बिठा दिया है। मैंने मेरे आत्मा को भी बिठा दिया क्योंकि मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा। अगर हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो जैसा जैसा हमारा शरीर कहेगा हम भी वैसा वैसा ही करेंगे। लेकिन गलाती 5 के अनुसार अगर आप आत्मा के द्वारा चल रहे हैं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपका आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता। बहुत से लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत से लोग बहुत जल्दी परमेश्वर के अजीजों छोड़ देते हैं उन कामों को करना। 50 के बाद उन कामों को करना छोड़ देते हैं, 55 के बाद उन कामों को करना छोड़ देते हैं, प्रार्थनाओं को करना छोड़ देते हैं, आराधना करना छोड़ देते हैं। बहुत से लोग 40 के बाद ही छोड़ देते हैं, बोलते हैं मेरा मोटापा है, बहुत से लोग कहते हैं मैं कमजोर हूं, बहुत से लोग कहते हैं मेरे घुटनों में दर्द है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? परमेश्वर के अजीजों, ये लोग शरीर के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार नहीं, क्योंकि इन्होंने मान लिया है मेरा शरीर अब कमजोर हो चुका है। क्योंकि ये शरीर के अनुसार चल रहे हैं और उनका शरीर अगर कह रहा है बैठ जा तो वो बैठ जाते हैं, उनका शरीर कह रहा है लेट जा तो वो लेट जाते हैं। और शायद बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने बहुत प्रार्थनाएं कर ली, अब शायद मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ये जो मिस्टेक है ना कि मैंने कर लिया, मैंने पा लिया, परमेश्वर के अजीजों रुकावट का कारण बन सकता है। इसलिए पौलुस कहता है मैंने अभी तक पाया नहीं है, मैं दौड़ रहा हूं ताकि मैं उस इनाम को पा सकूं। मैं कंटिन्यू दौड़ रहा हूं और जब मैं दौड़ता हूं तब जो पुरानी बातें हैं वो मेरे सामने आती है, लेकिन मैं पीछे की ओर नहीं देखता। मैं उन तमाम बातों को छोड़कर मैं आगे की ओर बढ़ता जाता हूं, क्योंकि मुझे इनाम पाना है और वो इनाम प्रभु यीशु मसीह के पास है। और उस इनाम के लिए मुझे ऊपर पहुंचना पड़ेगा, नीचे पहुंचूंगा तो इनाम नहीं मिलेगा। जो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं वो ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, हालेलुया। लेकिन जो शरीर के अनुसार चल रहे हैं वो नीचे की ओर जा रहे हैं। नीचे क्या है? नीचे क्या है परमेश्वर के अजीजों? नरक इंतजार कर रहा है नीचे, धधकती हुई आंख, ठीक है, और हमेशा काटने वाला कीड़ा, वो जलन, वो प्यास, वो तड़प इंतजार कर रहा है उन लोगों का जो शरीर के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन जो आत्मा में होकर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं उनके लिए महिमा इंतजार कर रही है। परमेश्वर के अजीजों, आज हमें चूज करना है, हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे या हम नीचे की ओर जाएंगे। क्योंकि आपका एक सोच की हो चुका, अब मैं कर चुका हूं, मैंने कर दिया है, पढ़ दिया है, हासिल कर लिया है, हो गया, अब मैं कुछ नहीं करने वाला। बहुत कुछ बदल सकता है आपके जीवन में, क्योंकि ठीक है, 1 कुरिन्थी 5 अध्याय सुनिएगा। 1 कुरिन्थी 5 अध्याय कलीसिया में अनैतिकता के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। सो मैं कुछ वचनों को पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद एक पर्टिकुलर आयत में मैं रुकूंगा। वही आज हमारा विषय है, हमारे प्रचार का विषय है। ओके, सो एक आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा, 1 कुरिन्थी 5 अध्याय 1 आयत से। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, परंतु ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम, ध्यान से सुनिएगा, कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। आगे मैं पढ़ता हूं, ताकि उसकी आत्मा प्रभु के दिन में उद्धार पाए। ओके, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? यही मेरा विषय है आज।
खमीर। परमेश्वर के अजीजों, एक छोटा सा सत्य पूरी तरह से आपको बदल सकता है, लेकिन एक छोटा सा झूठ पूरी तरह से आपको झूठा बना सकता है। आप क्या सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वाकई में आपने उसी विश्वास को थामे रखा है जिस विश्वास में आप बुलाए गए? क्या आज भी परमेश्वर के अजीजों आप उसी अभिषेक में चल रहे हैं जिस अभिषेक में आप बुलाए गए थे? क्या आज भी आप उसी प्रेम में पाए जाते हैं जिस प्रेम में आप बुलाए गए थे? आज मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर के अजीजों, उस काम को कंटिन्यू कीजिए जिस काम को करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक छोटा सा झूठ आपको पूरी तरह से झूठा बना सकता है, लेकिन उसी जगह में एक छोटी सी सच्चाई आपको पूरी तरह से सच्चा बना सकता है। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं, क्या वाकई में सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए पढ़ते हैं, या आप ये दिखाने के लिए पढ़ते हैं कि आपको वचन आता है, आपके अंदर वचन का ज्ञान बहुत है? आप परमेश्वर के वचन के सच्चाई को लोगों के सामने रखते हैं या वचन को मैनिपुलेट करके रखते हैं? प्रभु जानता है इस बात को, प्रभु जानता है। ये काम क्या सिर्फ कुरिन्थी की कलीसिया में हुआ था? आज नहीं होता है ऐसा काम। आज हमारे बीच में बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने शादी नहीं किया, लेकिन वो लिव इन होकर रह रहे, लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, सो जो लोग इस तरीके से रहते हैं उन्हें शादी की जरूरत नहीं है, और उनके संबंध का नाम क्या दिया गया है? लिव इन। मतलब ये लोग रहेंगे साथ में लेकिन शादी नहीं करते। और वचन खिलाफ है इस बात का। अगर हम शादी नहीं करते हैं तो हम व्यभिचार कर रहे हैं। कौन बोलने वाला है ऐसे लोगों को? और बहुत से लोग ऐसे लोगों के लिए घमंड करते हैं, वो शोक नहीं करते। आज सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है, राइट? और बहुत से लोगों ने अपना लिया है। बहुत से लोग जो सेवा करते हैं वो भी ऐसा ही कर रहे हैं, अपना लिया है लोगों ने, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ जी रहे हैं, अगर आप ऐसे लोगों के साथ चल रहे हैं, कितना दिन आप पवित्र रह पाएंगे? कितना दिन आप वचन के अनुसार चल पाएंगे? कुछ ही दिनों में आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। मैं आज आपको आगाह करना चाहता हूं, संगति रखना है तो आत्मिक लोगों के साथ रखिए ताकि आप आत्मिक बन जाए। संगति अगर आप शारीरिक लोगों के साथ रखेंगे तो ज्यादा दिन नहीं लगेगा आपको शारीरिक बनने में। अगर जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बिना शादी किए हुए वो एक साथ रह रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आप संगति करेंगे तो आपको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगेंगे, आप भी लिव इन होकर रहेंगे, आप भी शादी नहीं करेंगे। एक व्यक्ति ने अगर ऐसा काम कर लिया और वो व्यक्ति सक्षम बन गया उसी विचार को स्प्रेड करने में, पूरे सोसाइटी को गंदा कर सकता है। ये व्यक्ति, ये जो जोड़ा है, पूरे सोसाइटी को खराब कर सकता है। ऐसे व्यभिचार सिर्फ कुरिन्थी की कलीसिया में नहीं थी, आज हमारे बीच में भी है। बस पॉइंट आउट करने की देरी है। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ। परमेश्वर के अजीज, जो गलत है उस बात को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। चाहे बेशक वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आए, हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। पहले उन्हें कहना है कि तुम सुधरो, पहले तुम शादी करके आओ, उसके बाद हम एक्सेप्ट करेंगे। तुम बिना शादी के तुम इस तरीके से कलीसिया में नहीं आ सकते, तुम बिना शादी के कलीसिया में नहीं घुस सकते। आज तुमने किया, अगर तुम्हें हमने डिसिप्लिन नहीं किया, तुम दूसरों को भी सिखा दोगे। और पूरी कलीसिया में, पूरे मसीही समाज में इसी प्रकार से लोग काम करेंगे। हर एक देशों ने इस बात को नॉर्मल कर दिया है। अब कोई भी ऐसे रह सकता है, ठीक है, अपनी मर्जी के अनुसार वो कर सकते हैं, ठीक है, लड़के लड़के के साथ, ठीक है, लड़की लड़की के साथ रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संसार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हम भी मान ले इस बात को? क्या हम भी परमेश्वर की सृष्टि के खिलाफ चले जाएं, वचन के खिलाफ चले जाएं, लोगों को खुश करने के लिए? परमेश्वर के अजीजों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर बना देता है। उसी प्रकार से एक छोटा सा अंधविश्वास आपको पूरी तरह से अंधविश्वास बना सकता है।
और एक छोटा सा राई के दाने जैसा विश्वास आपको दृढ़ विश्वासी बना सकता है। आपको चुनना है। आप देखेंगे परमेश्वर के अजीजों, आप रहते हैं बाहर, आप रहते हैं कॉलेज में, आप रहते हैं स्कूल में, आप रहते हैं वर्किंग प्लेस में। आपको चुनना है, आपको तय करना है कि आप प्रभु के वचन को चुनेंगे या आप उन बातों को चुनेंगे जो आपके आसपास है। आप विश्वास की बातों को चुनेंगे या आप अंधविश्वास की बातों को चुनेंगे। अंधविश्वास की बातें बहुत सी है, लेकिन विश्वास की बातें थोड़ी सी है। अंधविश्वास वाला जो रास्ता है वो बहुत चौड़ा है, लेकिन विश्वास वाला रास्ता वो बहुत सकरा है। परमेश्वर के अजीजों, आपको चुनना है कि आप विश्वास चुनेंगे या अंधविश्वास चुनेंगे, क्योंकि जब आप अंधविश्वास को चुनते हैं, वाहवाही है परमेश्वर के अजीजों, प्रशंसा है, वृद्धि है, लेकिन जब आप विश्वास के रास्ते को चुनेंगे, सकरा है, कष्ट है, तकलीफ है, और कोई पहचानता नहीं है आपको, कोई पहचानेगा भी नहीं आपको, क्योंकि आप विश्वास के रास्ते में, और वो रास्ता बहुत सकरा है और उस रास्ते में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। चुनौती भरा संदेश मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप साल के शुरुआत से ही विश्वास को थामे रहते हैं तो साल के अंत तक आप उस विश्वास में बने रहेंगे, क्योंकि जो खमीर है वो पूरे आटे को खमीर कर देता है। उसी प्रकार गलत संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बोलिए मेरे साथ, बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आपकी संगति शारीरिक लोगों के साथ है, आप शारीरिक बन जाएंगे। अगर आपकी संगति व्यभिचारी लोगों के साथ है, आप व्यभिचारी बन जाएंगे। अगर आपकी संगति लोभी और लालची लोगों के साथ है, आप भी लोभी और लालची बन जाएंगे। कितने दिन आप उन बातों से दूर रहेंगे? कितने दिन आप उनके स्वभावों से दूर रहेंगे? कितने दिन आप उनकी आदतों से दूर रहेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। एक ऐसा समय आएगा आप भी वैसा ही बन जाएंगे। याद रखिएगा परमेश्वर के अजीजों, जो बुरी संगति है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। गलत संगति में अगर आप घुस रहे हैं, आप बचकर नहीं निकल सकते। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ही ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है। हालेलुया। जो ऐसा काम नहीं करता वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है, और जो ऐसे कामों को पसंद करता है वो प्रभु के वचन से दूर रहता है। अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है, अगर आपकी संगति आत्मिक लोगों के साथ नहीं है, कंटिन्यू जो लालच में जी रहा है, कंटिन्यू जो संसार की बातों में जी रहा है, परमेश्वर के अजीज, अगर आपकी संगति उनके साथ है, एक दिन आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। लेकिन उसी जगह में अगर आपकी संगति अच्छे लोगों के साथ है, अगर आपकी संगति प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ है, अगर आपकी संगति परमेश्वर के अजीजों वचन पर चलने वाले लोगों के साथ है, तो आप भी प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, प्रभु से प्रेम करने वाले बनेंगे। संगति मैटर करता है। हालेलुया। हमें लोगों की ज़रूरत है, हमें संगति की ज़रूरत है, लेकिन हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं बहुत मायने रखता है। अगर आप सच्चे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो मैटर करता है आपके लिए कि आप किन लोगों के साथ संगति करते हैं। लेकिन अगर आप लाइटली ले रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, देख लेंगे, बाद की बात है, बाद में देख लेंगे, अभी मुझे ये व्यक्ति चाहिए, अभी मुझे ये लड़का चाहिए, अभी मुझे ये लड़की चाहिए, अभी मुझे इनकी संगति चाहिए, अभी मुझे ये दोस्त चाहिए, अभी मेरे फ्रेंड्स ये लोग होने चाहिए, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं सो चॉइस आपका है, चॉइस आपका है। क्योंकि आज का जो संदेश है चुनौती भरा संदेश। अगर थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर रहा है तो इसका मतलब अगर आप बुरी संगति में हैं तो आप कभी भी अच्छे बनकर नहीं निकल पाएंगे, आप बुरा ही बनकर निकलेंगे। लेकिन उसी जगह में अगर आप अच्छी संगति में है तो आप बुरा नहीं बल्कि आप अच्छा बनकर निकलेंगे। इसलिए आपको चुनना है इस साल, इस नए साल में आप किन लोगों के साथ आप आगे बढ़ेंगे, किन लोगों के बीच में आप रहेंगे, किन लोगों से सीखेंगे, किन प्रभु के दासों से आप सीखेंगे, ये आपको तय करना है। अगर आप तय करते हैं कि नहीं मुझे प्रभु में बढ़ना है, तो आप उन लोगों के साथ चलेंगे जो प्रभु के साथ चलते हैं,
आप उन लोगों के बीच में रहेंगे जो सच्चे प्रचारों को लाते हैं। आप उन लोगों के बातों को सुनेंगे जो वाकई में परमेश्वर के जरिए चुने गए हैं, ठहराए गए हैं और जो वचन से बात करते हैं। हालेलुया। मैं एक और वचन के जरिए आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा। गलाती 5 अध्याय 9 आयत को हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। ओके, सो इन वचनों को जब आप पढ़ेंगे या 5 से जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर सिखाया जा रहा है, यहां पर बोला जा रहा है कि जिस विश्वास में तुम बुलाए गए थे, ठीक है, तुम्हारा जो विश्वास था तुम उसी में बने रहो, तुम बदलो मत। ठीक है। सो अगर मैं 5 से पढ़ूं, सुनिएगा क्या लिखा है। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। ओके, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? पहले तो तुम ठीक ठाक विश्वास कर रहे थे, अब क्या हो गया? पहले तो तुम चंगाई भविष्यवाणी ये सब नहीं करते थे। पहले तो तुम प्रभु के दुख उठाने के लिए तैयार थे, लेकिन अब सिर्फ अच्छा ही होगा, भला ही होगा, चंगाई होगा, भविष्यवाणी होगा। अब तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कौन तुम्हें ऐसा सिखा रहा है? किसने तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट कर दिया है? यहाँ पे इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। पौलुस कह रहा है तुम तो पहले ठीक ठाक दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया है कि सत्य को ना मानो? अब ये जो अंत का समय है परमेश्वर के अजीजों, लोग सत्य को नहीं मानेंगे। थोड़ा सा खमीर, आप समझ रहे हैं, खमीर की जो मात्रा है वो ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। आप कहां से सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप जिससे भी सुन रहे हैं, सुनी गई बातें आप पर प्रभाव डाल रही है। क्योंकि पहले आप ठीक ठाक चल रहे थे प्रभु में, लेकिन अब आप कुछ अलग बोलने लगे हैं, कुछ अजीब बोलने लगे हैं, अब आप कुछ अलग करने लगे हैं, क्योंकि आपने लोगों से ऐसा ही सीखा। मैंने बहुत से लोगों को अभी देखा है, कुछ समय पहले वो ठीक ठाक थे, लेकिन अभी उनका तरीका चेंज हो गया। अभी उनका आराधना करने का तरीका चेंज हो गया है, प्रचार करने का तरीका चेंज हो गया है। मतलब वो ना परिस्थिति के अनुसार बदल रहे हैं। लाइक वो जैसा जैसा हालात है, जैसे जैसे लोग हैं, वैसे वैसे बनते जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये? आपको तो परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया था। परमेश्वर ने आपको ऐसी सेवकाई के लिए नहीं बुलाया था कि आप जमाने के अनुसार बदलते जाए। नो 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 नो, आप परमेश्वर के वचन के साथ वैसे ही आप रहेंगे, आप सत्य के साथ रहेंगे। परमेश्वर के अजीजों, पहले तो आप ठीक ठाक दौड़ रहे थे, क्या हो गया अब? पहले तो आप ठीक ठाक प्रार्थना कर रहे थे, अब क्या हो गया? पहले तो आप ठीक ठाक वचन पढ़ रहे थे, अब क्या हो गया कि आप सत्य को नहीं मान रहे? अब क्या हो गया? आपको ऐसा लगने लगा कि मैं पढ़ चुका हूं जी, अब मुझसे ना होता, अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, अब मुझसे बैठा नहीं जाता, अब मुझसे घुटनों में आया नहीं जाता। पहले तो ठीक ठाक कर रहे थे, अब क्या हुआ? इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको अंत तक करना पड़ेगा। आप शरीर के अनुसार नहीं चल सकते। आपका शरीर जो कहेगा, आप उस शरीर की बातें नहीं मान सकते परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि आप आत्मा के द्वारा चल रहे हैं, क्योंकि आप आत्मा के अनुसार परमेश्वर के अजीजों अनंत जीवन की कटनी को काटने जा रहे हैं। अब क्या हो गया? पहले तो आप सब कुछ ठीक ठाक कर रहे थे, अब विश्वास कम कैसे हो रहा है? चाहत कम कैसे हो रही है? पहले तो आप ये सोचते थे प्रभु हर जगह है, अब आप ये सोचने लगे हैं प्रभु सिर्फ उसी चर्च में है जहां पे भीड़ ज्यादा है। क्या हो रहा है? वैसे वचन में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि जहां पे ज्यादा भीड़ है वहां पे प्रभु की उपस्थिति है, बल्कि वचन में लिखा है जहां 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से है वहां पे प्रभु की उपस्थिति है। अगर लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे नहीं है, वहां पे उपस्थित नहीं है वो, उसे लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, उसे सच्चे मन से आराधना करने वाले की जरूरत है।
उसने लूसीफर को चैलेंज इसलिए दिया क्योंकि वो जानता है उसके लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आमीन, हालेलुया। सो आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए, जैसा आप दौड़ रहे थे वैसा ही आपको दौड़ते रहना है। जैसा आप काम कर रहे थे वैसा ही आपको काम करते रहना है। अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। इसीलिए वो आगे कहता, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। आपका बुलाने वाला आपको ऐसा नहीं सिखा रहा है। परमेश्वर के अजीजों, जो कुछ आप सीख रहे हैं क्या वाकई में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है वो बातें? अगर आपके आत्मिक जीवन में चेंजेस आ रही है, चेंजेस का मतलब आप घट रहे हैं, अब बाइबल से आपको ठीक है कोई काम नहीं है, प्रार्थना से आपको कोई काम नहीं है, प्रभु के साथ रिश्ता से अब आपका कोई काम नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, दैट मीन्स परमेश्वर के अजीजों, समथिंग इज रॉन्ग। कुछ तो है आपके लाइफ में, कुछ तो है हमारे जीवन में जो हमें प्रभु से दूर कर रहा है। और उन तमाम बातों को आइडेंटिफाई करके, पहचान करके अगर हम अपने आप से दूर ना करें तो परमेश्वर के अजीजों वो दिन ज़्यादा दूर नहीं कि जो खमीर है पूरे आटे को खमीर कर देगा। वो जो बुराई है हमारे विश्वास को खा जाएगा। परमेश्वर के अजीजों, जो झूठ है वो हमारे विश्वास से हमें अलग कर देगा। हमारे जीवन में हम किसी भी बात को जगह नहीं दे सकते, ना ही झूठ को, ना ही व्यभिचार को, ना ही अपवित्रता को। हम किसी भी ऐसी बात को जगह नहीं दे सकते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई भी बात आपके जीवन में है, वो बातें आपके विश्वास को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है कोई भी बात आपके जीवन में, दैट मीन्स आपका विश्वास खतरे में है। आपको तब तक काम करते रहना है जब तक आप इस संसार में हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु मैंने बहुत कर लिया, अब मैं नहीं करूँगा। कहीं ऐसा ना हो जो खमीर है पूरे आटे को खमीर कर दे, उसके बाद दूसरा कोई मौका नहीं है, दूसरा कोई बलिदान हमारे लिए नहीं है परमेश्वर के अजीजों। इसलिए अपने आप को जांचते रहे और हर दिन प्रभु में बढ़ने का प्रयास करते रहे, कार्य करते रहे, ताकि हम अपने आप को और उन तमाम दूसरे लोगों को जो हमारे साथ है अनंत राज्य के लिए तैयार कर सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अद्भुत समय के लिए, सुने गए वचन के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग आज इस वचन को अपने लिए ले रहे हैं प्रभु, आप उनकी सहायता कीजिए ताकि प्रभु वो अपने आप को उन तमाम बातों से बचाए रख सके। प्रभु उस विश्वास को बचाए रख सके जिस विश्वास को शैतान नाश करना चाहता है। प्रभु थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर सकता है, तो छोटा सा बुराई भी हमें बहुत बुरा बना सकता है, और छोटी सी सच्चाई भी प्रभु हमें पूरी तरह से सच्चा बना सकता है। इसलिए प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम आपके वचन के साथ खड़े रहे और अपने आप को अनंत राज्य के लिए हम तैयार कर सकें। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।